नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक और नई शानदार वैकेंसी लेके। दोस्तों जी हाँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सहायक शिक्षक की भर्ती निकली है। काफी सारे पद हैं, लगभग 2292 प्लस पद हैं और बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी भी बहुत अच्छी है। पूरी जानकारी, एजुकेशन कितनी चाहिए, योग्यता कितनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी चीजें आप इस भर्ती में जानोगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको लगता है कि आपके काम की नहीं है तो इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हो सकता है कि किसी न किसी प्यारे विद्यार्थी की ये जरूरत बन जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का सपना तो हर किसी का होता है दोस्त। बिना किसी विलंब के आज की शानदार वीडियो पर सबसे पहले बात करता हूं। छत्तीसगढ़ में टेट यानी प्री कह सकते हो टीचरों की भर्ती निकली है, जिसमें सहायक शिक्षकों की भर्ती है। 2292 पद है। इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं, छत्तीसगढ़ कर्मचारी मंडल के द्वारा यह निकाली गई है। नोटिफिकेशन 22/7/2026 का है। परीक्षा निर्देशन उच्च शिक्षा संचालन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा है, जो कि सेट ESET के नाम से जानी जाती है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 23 जुलाई को है और अंतिम तिथि है 17 अगस्त। यानी अभी तो काफी दिन है, अभी तो जुलाई चल रहा है। 17 अगस्त तक आप भर सकते हो। परीक्षा की संभावित तिथियां जो है वो लगभग अक्टूबर में जाएंगी। 4 अक्टूबर को बता रहे हैं संभावित तिथि है। पेपर 1 पेपर 2 दो होंगे। वेबसाइट प्रवेश जारी करने की संभावित तिथि जो है वो 28 सितंबर है। परीक्षा केंद्र जो है वो 10 जिला मुख्यालय में होंगे, ये ध्यान रखना है। आइए ऊपर देखते हैं, महत्वपूर्ण टिप क्या क्या है। अभ्यर्थियों को सुविधा की दृष्टि से आवेदकों के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पोर्टल पर की गई है। छत्तीसगढ़ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होती है। ये वही सिस्टम है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में होता है। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवास, शैक्षणिक योग्यताएं, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जाते। अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ SSB, पूर्व नाम जिसका व्यापम था बदल गया है, जवाब नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आवेदन से संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि होती है तो सुधारने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन तक आप उसमें त्रुटि पूर्वक सुधार करवा सकते हैं। ये भी जानकारी है। ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करें। अभ्यर्थी आवेदन को सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट बटन दबाएगा, ये ध्यान रखना है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत। दूसरा, फोटो वोटो कैसे भरना है वो भी है। कैसे फाइल को सेव करनी है वो भी है। परीक्षा शुल्क संबंध है। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपए रखा गया है। ये देख, सामान्य शुल्क 350 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और ST SC के लिए, दिव्यांगों के लिए 200 रुपए का शुल्क रखा गया। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक, ये रूल है। इसके अंतर्गत परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी परीक्षार्थी जो परीक्षा में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाते में वापस भी की जाएगी। चलो ये भी अच्छी बात है। जो भी छत्तीसगढ़ प्रशासन के निवासी है उनको ये व्यवस्था रिटर्न कर दी जाएगी। देखो, महत्वपूर्ण जानकारी, प्रोफाइल संबंधी जानकारी, आपकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पात्रता, ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है, पात्रता पढ़िए। अब आवेदन को क्या करना है। आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम है। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्त पूरी करेंगे। मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी पात्र नहीं बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, ऑनलाइन आवेदन आप कहां से करोगे याद रखना, ठीक है। फुलफिल फॉर्म को एक लिंक है जो कि आप जाएंगे CGSSB पर जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार ये कर ही सकते हैं। प्रवेश संबंधी 7 दिन में आपको एडमिट कार्ड, जब परीक्षा से पहले अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र डाउनलोड करेगा, ये सब काम कर लेगा। परीक्षार्थी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश क्या क्या है वो देख लीजिएगा एक बार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षार्थी के हेतु प्रवेश के लिए आपको पहचान पत्र में या तो आधार कार्ड रहेगा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारी चीजें होती हैं। परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारंभ के समय कम से कम 2 घंटे पहले, ये एक कह सकते हो कि नॉर्मल डिस्क्लोजर होते हैं जो बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। हेल्पलाइन आपको एक नंबर दे दिया गया है व्यापम के द्वारा, ये ध्यान रखना है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए आप ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। मूल पत्र, 2 प्रश्न पेपर होंगे। पहला है 100 अंक का, दूसरा है 200 अंक का। पहले में आपके 50 प्रश्न अनिवार्य होंगे और दूसरे में 100 प्रश्न अनिवार्य होंगे, ध्यान रखना है। दोनों प्रश्न की अवधि जो है वो आपकी 2-2 घंटे की होगी। सॉरी, ऊपर वाले की 1 घंटे की है, नीचे की 2 घंटे की है। प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। यह है प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है, जिसमें अभ्यर्थी के पठन पाठन एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति का आकलन होगा, ये ध्यान रखना है।
समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विधि सोच, सामान्य जागरूकता यानी जीएस आदि की परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस विषय पत्र में 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा सभी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न हेतु उसको 2 अंक निर्धारित है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषय यानी उसका कोर सब्जेक्ट जो होगा उसके बारे में होगा। आधारित 100 वस्तु प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे। ये ध्यान रखना। प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं, यानी कोई भी नेगेटिव माइनस मार्किंग इसके अंतर्गत नहीं है, ये ध्यान रखना है। परीक्षा परिणाम आपका घोषित हो जाएगा। टॉप से 1% अपेयरिंग कैंडिडेट हु, अपेयरिंग वन हु, दोनों पेपरों में होंगे एटलीस्ट 40% जो एग्रीगेट मार्क इन बोथ पेपर अगर लेकर आएगा तो फिर उसकी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दी। अब ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया है। विलोपन प्रश्न का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, पुनर्मूल्यांकन के बारे में लिखा है सब कुछ। अधिकार क्षेत्र रायपुर होगा, ये लिखा हुआ है। और ये हैं वो 10 स्थान जहां पर आप पेपर देंगे। सरगुजा में, अंबिकापुर। व्याकरण की जानकारी परीक्षा कोड है, ये ध्यान रखना है ना। कोरैया में होगा, बैकुंठपुर में, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़ और रायपुर और राजनांदगांव। इन 10 जगह पे जो है वो परीक्षा कराई जाएगी, ध्यान रखना है। मूल बात यह है, ये देखो एक बार, देखो अब यहां तो सारी चीजें दे दी हैं, केवल के आपका पंजीयन कराना है या फिर आपको कराना है। लेकिन बेसिक इसके लिए आपको जो है वो अभी योग्यता डिस्क्लोजर नहीं करी है। ठीक है, जिसकी योग्यता है ग्रेजुएशन। ठीक है, याद रखना, क्योंकि पीआरटी वाला है तो इसमें जो है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो यहां पर देखो लिखा है ना। आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम आपको देखने पड़ेंगे। विभागीय नियम में केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हैं। मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना आवश्यक नहीं। विभागीय जो नियम है इसके अंदर योग्यता दी है और योग्यता होगी ग्रेजुएशन, ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ये नोटिफिकेशन देखकर, ठीक है, इसकी प्रॉपर डिटेलिंग लेकर, इसको काफी समय है, अभी 17 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी विद्यार्थी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो या छत्तीसगढ़ से बाहर के हो, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। और याद रखना है दोस्तों, अगर आप टीचिंग बनने का सपना देखते हैं तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी का मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगभग 10,000 मध्य प्रदेश की पुलिस आरक्षक पद स्वीकृत करने की व्यवस्था करी है। और पुलिस आरक्षक जो भर्ती है वो बोला कि शीघ्र ही निकलेगी, यानी मुश्किल से 1 या 2 महीने या 15-20 दिन में मध्य प्रदेश पुलिस का एक रियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसे विद्यार्थी जो पुलिस या वर्दीधारी बनना चाहते हैं, अपने जीवन में वर्दी को कह सकते प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो फिर तैयार बैठे रहे। 15 या 20 दिन के अंदर ही आपको एक शानदार खुशखबरी मिल जाएगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।